जय माता दी। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। नवरात्रि का 8वां दिन, देवी महागौरी का दिन। आज के दिन संपूर्ण सृष्टि में एक विशेष दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। माँ महागौरी, जिनका नाम मात्र लेने से मन के अंधकार मिट जाते हैं, जीवन में नई शांति और सौभाग्य का उदय होता है। जो भी भक्त श्रद्धा से इनका पूजन करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल भक्ति ज्ञान पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भक्ति, आस्था और अद्भुत पौराणिक कथाओं की दिव्य यात्रा पर। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरी कथा अधूरे भाग्य के समान होती है। महागौरी का स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण और शांत है। उनका रंग शंख, चंदन और कंदपुष्प के समान उज्जवल है। माँ 4 भुजाओं वाली है, वृषभ बेल पर सवार रहती है। दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में डमरू, एक हाथ वर मुद्रा और एक हाथ अभय मुद्रा में। वे श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। आइए सभी मिलकर माँ महागौरी का ध्यान करें। ओम महागौर्याय नमः। इस मंत्र का आप चाहे तो 108 बार जप कर सकते हैं, माँ का ध्यान कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं माँ गौरी की प्राचीन कथा, पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हिमालय की पुत्री पार्वती जी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। उनका शरीर धूल और तपस्या के कारण श्याम वर्ण हो गया था। एक दिन भगवान शिव ने लीला में उनसे कहा, हे देवी, तुम तो काली हो। इस वचन से देवी पार्वती क्षुब्ध हो गई और उन्होंने संकल्प लिया कि अब वे तपस्या द्वारा अपने इस वर्ण को त्याग कर गौर वर्णा बनेगी। पार्वती जी हिमालय पर्वत पर गई, वस्त्र आभूषण त्याग कर घोर तपस्या करने लगी। वन पशु पक्षियों के बीच तेज धूप और शीत में वे अड़िग खड़ी रही। उनकी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। जब ब्रह्मा जी उनके पास आए और तपस्या का कारण पूछा, तो देवी ने बताया कि वे अपना कालापन त्याग कर गौर वर्णा होना चाहती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, अब समय आ गया है। 2 दैत्य शुंभ और निशुंभ अजय बन चुके हैं। उनका वध आपके ही अंश से उत्पन्न शक्ति करेगी। तब देवी पार्वती ने अपनी काली त्वचा का त्याग किया और उसी समय उत्पन्न हुई कौशिकी देवी, योग निद्रा शक्ति, जिन्होंने बाद में शुंभ निशुंभ का वध कर देवताओं की रक्षा की। त्वचा त्याग के बाद पार्वती जी अत्यंत गौर वर्णा हो गई और महागौरी कहलाई। आइए अब एक और लघु कथा है जो हम आपको सुना रहे हैं। व्याघ्र की भक्ति और गौरी जी की कृपा। तपस्या के समय एक व्याघ्र बाघ माँ गौरी के आश्रम में आया। वह पहले दुष्ट प्रवृत्ति का था, पर देवी की कृपा से उसका हृदय बदल गया। वह तपोवन की रक्षा करने लगा। देवी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे शिव गणों में स्थान दिलाया। यही व्याघ्र आगे चलकर सोमनंदी नाम से प्रसिद्ध हुआ, भगवान शिव का गण। तपस्या के पूर्ण होने के बाद देवी गौरी मंदराचल पर्वत पर लौटी। भगवान शिव उनकी बड़ी उत्कंठा से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देवी भवन में प्रवेश करने लगी, महादेव ने प्रेम पूर्वक उन्हें हृदय से लगा लिया। उस क्षण संपूर्ण चराचर जगत में आनंद की तरंगे दौड़ने पड़ी। देवी का गौण वर्ण देखकर शिव भगवान प्रसन्न हुए और कहा, आज से तुम महागौरी के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हारी पूजा करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाएंगे और उनकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब जानते हैं इस व्रत को करने से क्या फलश्रुति प्राप्त होती है। जो भी भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी का पूजन करते हैं, उन्हें अलौकिक शांति, सुख, संपदा और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। उनका जीवन पवित्र और कष्टों से मुक्त हो जाता है। अब हम सब मिलकर माँ गौरी जी की
आप आरती करें। आरती है जय माँ गौरी जगत की माता, सुख शांति की दाता। ये पूरा पाठ आरती आती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ये आरती आपको ज़रूर देंगे। माँ महागौरी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में सौभाग्य और प्रकाश अवश्य आता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और महागौरी का जयकारा कमेंट में लिखें, जय महागौरी। और अगर आप आरती चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो हम आरती की बनाएं।